Hello, myself Preeti Sushil. So today I'll tell you something about the most complicated circuit. जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं आपको इस वीडियो में यही सॉल्व करना सिखाऊंगी, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगी। और इससे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो एक दूसरी टाइप की सिमेट्री होती है, उसको बताने के बाद मैं आपको इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बताऊँगी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि सीरीज, पैरेलल, व्हीट स्टोन ब्रिज, मतलब एसेट्रा एसेट्रा जितने भी मेथड होते हैं उनको लगा के भी ये ईजिली सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो इनको हम लोग सॉल्व करने के लिए जिस मेथड का यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री रूल। सिमेट्री रूल जो होता है वो दो तरीके का होता है, मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री। तो इस वीडियो में आपको मिरर सिमेट्री के बारे में बताऊंगी, ज़्यादा बात ना करते हुए, ठीक है। मिरर सिमेट्री होती क्या है, इसको बताने के लिए मैंने एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का एग्जाम्पल लिया है। अब ये देखिए, ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको बताऊंगी मिरर सिमेट्री कैसे लगाते हैं। देखिए इधर 2R है तो इधर भी 2R है, ठीक है। इधर R है, इधर भी R है। मतलब अगर हम लोग बीच से इसको ऐसे डिवाइड करें तो जो चीज़ इधर है वही चीज़ इधर भी है, ठीक है। देखिए सिमेट्री से देखिए ना, अभी ये 2R है तो ये भी 2R है, ये R है तो इधर भी R ही है। मतलब LHS जो है वही चीज़ RHS में भी है, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। अब देखिए इधर से करंट जो है, मान लीजिए इधर से करंट आई गई तो ये फिर इन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इधर गई I1, इधर गई I2, ठीक। अब देखिए इस 2R में जो करंट है वो I1 है, तो सिमेट्री है क्योंकि, इसलिए इधर भी I1 ही जाएगी, ठीक। इस वाले में भी I1 ही जाएगी, ठीक। सिमिलरली इधर I2 गई तो इधर भी सिमेट्री है, तो सिमेट्री तो सब चीज़ तो सेम होनी चाहिए, तो इधर भी फिर I2 ही गई, ठीक। अब देखिए, अब देखने वाली बात क्या है इसमें, इधर जितनी करंट निकली उतनी ही इधर गई। बीच में करंट डिवाइड होनी चाहिए थी लेकिन डिवाइड नहीं हुई, मतलब ये जो कनेक्शन है एक फेक कनेक्शन है, ठीक है। सिमिलरली इधर भी, इधर से I2 निकली उतनी ही इधर चली गई, मतलब बीच में कोई करंट डिवाइड हुई नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई कनेक्शन था ही नहीं एक्चुअली में। मतलब ये जो था, ये जो रजिस्टर था, ये एक फेक कनेक्शन के लिए, बस ऐसे दिखाने के लिए लगा था। अब जब हम लोग इसको रिमूव कर देंगे तो एक बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन बन जाता है सीरीज पैरेलल का। देखिए ये 2R R और R, ये दोनों आपस में सीरीज़ में, ये दोनों आपस में सीरीज़ में, ये दोनों आपस में पैरेलल में। तो इसको जब लोग सॉल्व करेंगे तो 4/3R आएगा। कंसेप्ट यहाँ पे कुछ नहीं था, कंसेप्ट यहाँ पे था। अब मैं आपको इस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में लगा के दिखाती हूँ। ये आप क्वेश्चन देखिए, जिसमें आप इसको सीरीज पैरेलल व्हीट स्टोन ब्रिज सॉल्व नहीं कर पाएंगे इससे। देखिए आपको बताते हैं इसमें सिमेट्री कहाँ पे आएगी। देखिए यहाँ पे आपको सिमेट्री खोजनी पड़ती है, ठीक है। देखिए आप जो चीज़ इधर है वही चीज़ इधर भी है, ठीक है। तो हम लोग बीच से अगर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो देखिए जो चीज़ इधर है डिक्टो वाई चीज़ इधर भी है। मतलब इधर से मान लीजिए करंट आई गई तो फिर इधर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इधर गई I2, इधर गई I1, ठीक। तो इधर से पूरी I2 गई तो मतलब इधर भी सिमेट्री है, तो इसलिए इधर भी I2 ही आनी चाहिए, ठीक। इधर से I1 निकली तो सिमेट्री है, तो इधर भी I1 ही जाएगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पे I1 निकली यहाँ से तो इतनी I1 इधर भी चली गई, बीच में कोई करंट डिवाइड हुई नहीं, बल्कि यहाँ पे तो करंट डिवाइड होनी चाहिए थी इस जंक्शन पे, लेकिन डिवाइड नहीं हुई। मतलब ये एक फेक कनेक्शन था, यहाँ पे एक्चुअली ये टच हो ही नहीं रहा था, ये कनेक्शन है ही नहीं। तो ठीक है, तो इसलिए मैंने देखिए सेकेंड फिगर इसको ऐसे बनाया, कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा रजिस्टर ये है ही नहीं, ये नहीं मतलब है मेरा मतलब है कि यहाँ पे ये कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो कर रही थी, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा ऊपर से खिसका के बना दिया ऊपर, ठीक। अब देखिए, अब इधर से ये I2 गई, ये I1, ठीक। तो ये दोनों तो अब आपस में सीरीज में हो गई, तो इजी हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ वाली करंट जो थी ये नहीं पास करती, I2 वाली जाएगी इसमें। देखिए ये अपना अलग ही में एक सर्किट है। देखिए I2 ये पूरा इतना सर्किट कंप्लीट करके फिर ये इधर से I2 ये इधर से निकल आएगी, इधर इतना पूरा कंप्लीट करके, ठीक। तो देखिए ये बहुत ही ईजी सा पैरेलल और सीरीज़ का कॉम्बिनेशन बन गया है। कैसे, देखिए आपको ये फिगर इजी करने के लिए आपको ये जो बीच वाला है ना ये चीज़, ये मैंने इसको ऐसे पलट के ऐसे ऊपर बनाया है। देखिए ये थर्ड फिगर में आप देखिए, ये ऐसे मैंने इसको इस बीच वाले को पलट के मैंने ऊपर बनाया, क्योंकि इसमें से I2 करंट पास कर रही है, करंट बस यहाँ पे इसका कनेक्शन नहीं था यहाँ नीचे से, ठीक है। तो देखिए अब मैंने इस उलट के जैसे ही बनाया, आपको यहाँ पे सीरीज पैरेलल सब दिखने लगेगा। कैसे, वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये दोनों आपस में सीरीज में है, ठीक है, दिख ही रहा होगा सीरीज में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2R, ठीक। ये दोनों देखिए, ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा
2R। अब देखिए ये और ये जो हैं वो दोनों आपस में पैरेलल में हैं, तो जो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे 2R और 2R वाले रजिस्टर को पैरेलल में, तब आंसर आएगा R। ठीक, अब देखिए ये R है। अब जब ये पूरा सर्किट, ये इतना सर्किट जो है इसको मैंने सॉल्व करके देखिए ये बना दिया। ठीक, ये सॉल्व करके सीरीज़ पैरेलल सब लगा के तो ये आ रहा है। अब देखिए ये तीनों, देखिए ये आपस में किस में है, ये आपस में सीरीज़ में, मतलब ये कितना हो जाएगा 3R। और देखिए ये नीचे वाला आपस में सीरीज़ में है, तो ये कितना हो जाएगा 2R। तो हम लोग 3R और ये 2R, अब ये दोनों किस में, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये आंसर आप इसको सॉल्व करेंगे 3R और 2R को पैरेलल में, तो ये आंसर आएगा आपका 6/5R। ठीक है, ये मैं मान के चलिए आपको बेसिक आता है सीरीज़ पैरेलल सॉल्व करना। ये सिंपल सीरीज़ पैरेलल का ये कंसेप्ट बस यहीं तक था कि ये कनेक्शन जो था ये एक फेक कनेक्शन था, इसलिए आप लोग इसको ऊपर थोड़ा सा खिसका के बना सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। एक ये पहली सिमेट्री थी मिरर सिमेट्री, इसी टाइप की दूसरी सिमेट्री होती है फोल्डिंग सिमेट्री, जो मैं आपको अपने अगली वीडियो में बताऊंगी। और इस पर इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे उसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।